राधे राधे। श्री हरिवंश। मैं आप सबसे ना एक लीला शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोग ये बताइए कि एक ना मतलब एक वक्त आए थे तो उन्होंने ना हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी से एक सवाल किया कि महाराज जी, मुझे भगवान क्यों नहीं दिखते। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने को जानते हो कि तुम कौन हो। तो बोले कि हाँ मैं हूँ। मतलब वो अपने शरीर को बोल रहे थे कि मैं हूँ। उन्होंने बोला कि तू अपने आप को ही नहीं जान सका तो भगवान को कैसे जान पाएगा। जब तू अपने आप को ही नहीं समझ सकता है तो भगवान को नहीं समझ सकता। तुझे नहीं पता भगवान कैसे है, कौन है, कहाँ है। तो बोले कि भगवान आज तक कहीं दिखे नहीं, मुझे नहीं दिखे, मैं भगवान को नहीं जानता। तो उन्होंने क्या प्यारा सा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तू अपने आप को कहता है कि ये मैं हूँ, तू अपने आप को देखा कभी कि तुम कौन हो। बोले कि मैं हूँ। ऐसे बोले मैं हूँ, मैं ही हूँ। बोले जब तू मरेगा तो क्या तेरा शरीर तेरे साथ जाएगा। बोले नहीं, नहीं जाएगा। तो बोले तुम कौन हो फिर। तो उन्होंने बोला कि मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने आप को नहीं समझ सकता तो भगवान को जानने के लिए कहाँ जाएगा, कहाँ खोजेगा उन्हें। तेरे अंदर ही भगवान बसे हैं, तेरे अंदर ही वो बैठे हुए, तो उनको ही नहीं पहचान सकता। मैं की भाषा बोलना बंद करो, क्योंकि मैं कुछ भी मैं नहीं हूँ। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि मैं का अहंकार ना बहुत बुरा होता है। मैं हूँ, ये मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी। क्यों अहंकार करना इस बात का कि मेरा है ये। मैं सच बताऊँ ना तो मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही अपने आप में नहीं, तो मेरा क्या है यहाँ का, कुछ भी तो नहीं। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताऊँ, मुझे ना उनकी बात बहुत दिल में बस जाती हैं। कोई कोई बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो मुझे रोना आ जाता है उनकी बातों से। क्योंकि आप सोचो कि प्रेमानंद महाराज जी कौन है। हम सबके अंदर क्या है, ये हम नहीं हैं, ये हमारी एक वस्त्र है जो उतर जाएगा और हम कहाँ जाएंगे हमें खुद ही नहीं पता। तो फिर मैं हूँ, ये मेरा है, ये क्या है, ये सब मेरा तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही जाएंगे। मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। और कल की एक बात आप लोगों को बताती हूँ। कल मैं यहीं पे बैठी हुई थी अपने मतलब बाहर घर के। तो मेरी एक पड़ोसी है। तो वो मैं गाय को खिला रही थी, मतलब उसे प्यार कर रही थी। ठीक है। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि बेटी जाओ रोटी लेके आओ ना, गाय को खिला देती हूँ। तो बोली ठीक है मम्मा, मैं जा रही हूँ लेके आती। वो लेके आई रोटी। तो मैंने उसको बोला कि दे दो। वो मेरे पास हमेशा आती है गाय। मैं उसे हमेशा उसको प्यार करती हूँ। सच बताऊँ, मैं हमेशा हर चीज़ को प्यार करती हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो गाय है, मुझे सब में भगवान दिखते हैं। और फिर उसी टाइम कुत्ता भी आ गया। तो वो ना भगाने लगी, उस चीज़ को हटाने लगी। हटा दो ना, तुम क्यों गाय को प्यार करती हो, क्यों कुत्ते को प्यार करती हो। तो मुझे कुछ अजीब लगा, सच बताऊँ मुझे अजीब लगा। उन्होंने बोले छी, ऐसे छू लेती हो तुम गाय को, कुत्ते को छू लेती हो, ये सब तुम्हें घिनाई नहीं लगता। मैंने कहा मुझे किसी की घिनाई नहीं लगती, और वो माता है, फिर किस बात की घिनाई। घिन तो उससे आती है जो किसी चीज़ को पहचान ही नहीं पाता है। और तुम प्रभु के अंश को नहीं जानते। हर एक इंसान में, हर एक जानवर में प्रभु के अंदर आत्मा उनकी ही बसी है। हम आज अगर जिंदा है ना तो उनकी कृपा के वजह से ही है। हमारे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। हम ही अपने आप के नहीं हैं। हम ये शरीर ले नहीं जा सकते तो फिर हमारे में क्या ही है। हम खुद एक रुपये कहीं लेके नहीं जा सकते।
तो फिर क्या है हमारा, कुछ भी तो नहीं है। तो बस उसने वो बात बोली ना, तो मेरा हृदय बहुत दुखी हो गया कि भाभी आप गाय को क्यों छूती हो, आप माँ बेटी ऐसे ही हो, गाय को खिलाती हो पिलाती हो और उसको छू लेती हो। तो मैंने कहा आपको नहीं अच्छा लगता है आप मत छूइए, मुझे तो हर चीज़ में भगवान नज़र आते, मुझे किसी चीज़ में ये लगता ही नहीं कि वो उसमें भगवान नहीं है, प्रभु दिखते हैं मुझे। मैं सच बताऊँ, मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं। अगर पत्ता भी हिल जाता है ना, तो मुझे लगता है प्रभु की इच्छा ही है, वही आए थे यहाँ, उन्होंने ही पत्ता हिलाया है। हर चीज़ में मैं प्रभु को देखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा कभी भेदभाव होता ही नहीं कि वो चीज़ है तो उसको नहीं छूना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता, मतलब कि वो लोग ऐसे कह देते हैं। मैंने कहा भाभी एक बात पूछे, अगर प्रभु ने चाहा कभी किसी ज़माने में आप कुछ आपको हुआ और उसके होने के बाद आपको, अगर भगवान जी ने आपको गाय भैंस बना दिया, कुत्ता बना दिया, तो आप क्या करोगे? आज आप इनका यहाँ करके उनको भगा रही हो, मार रही हो और उससे इतनी घृणा कर रही हो, किसी टाइम आपको ऐसा बना दिया जाए तो फिर कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, फिर कुछ नहीं बोली। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सबसे प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए। कुत्ता है, गाय है, ये सब क्या है, हमारा अंश है। हम जैसे, अगर हमें कोई काट देगा ना तो खून हम में भी निकलेगा और उन सब में भी खून ही निकलेगा। कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु को देखने की चेष्टा कीजिए, उसमें भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। जिस दिन हम मर जाएंगे ना, उस दिन हमारे अंदर से इतनी छोटी सी चिंगारी निकल कर चली जाएगी। ये शरीर हमारा मिट्टी का है, आग लगा दिया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। हमारे अंदर कुछ भी नहीं कि हम इतना सब तेरा मेरा करके कुछ ले जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं। ये दो मुँहों से शब्द ठीक ठाक से बोलो, यही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे प्रेम करो, सबसे। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि मन की भावना में क्या क्या आता। आज जो श्री प्रेमानंद महाराज जी को देखा ना, उन्होंने ये बोला कि अभी तुम प्रेमानंद को जाने ही नहीं। ये प्रेमानंद हमारा शरीर है, पर प्रेमानंद को नहीं जाने दो। जिस दिन मुझे जान लोगे, उस दिन सब कुछ जान लोगे। तो सच बताऊँ, मैं उनको, मुझे वो लगता ही नहीं कि वो कोई इंसान है साधारण। मुझे ये लगता है कि वो श्री कृष्ण आए, साक्षात भगवान जी आए हैं हम सबको एक बार चेतावनी देने के लिए कि तुम लोग संभल जाओ। आप सब सोचो कि वो कृष्ण का नाम क्यों नहीं सुनना चाहते, राधा का नाम क्यों सुनना चाहते। हमेशा सबसे यही कहते हैं कि राधा बोलो, क्योंकि उन्हें सिर्फ राधा से बहुत प्यार है, इसीलिए वो राधा बुलवाना चाहते हैं। मेरी श्री जी का नाम लो, मेरी लाडली का नाम लो, हमेशा यही बोलते हैं। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल भी हमेशा राधे राधे बोलते हैं। आप सोचो, उन्हें राधे के अलावा कुछ सुनना पसंद नहीं है, पर फिर भी अब सोचो, एक प्रभु हमारे लिए इंसान बनकर आ गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन जो नहीं जान सकता उनको कुछ कर नहीं सकते। वो जो जान गया है उसे कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं। पता है, आज गुरु पूर्णिमा थी वृंदावन में, कल भी थी, आज भी है, 10 तारीख को भी थी और 11 तारीख को भी है। आज हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी के बहुत सुंदर दर्शन लोगों ने किए। अभी मुझे तो प्राप्त नहीं हुए, अभी इतना सौभाग्य नहीं है प्रभु ने मुझे अपने चरणों तक बुलाया हो, ऐसा नहीं हुआ है। वृंदावन कई बार गई हूँ, पर अभी हमारे महाराज जी से भेंट नहीं हुई है। लेकिन उनको देखकर ना मुझे ये लगता है कि मेरा कान्हा सच में आ चुका है। कलयुग के बहुत टाइम रह गया है अभी, लेकिन वो एक बार ज़रूर आया है बताने के लिए कि तुम मेरी श्री जी का नाम लो, ताकि सबका उद्धार हो जाए। और ये ज़रूरी है, तुम सब पापी बनोगे तो फिर कौन रह जाएगा इस लोक में जो तुम्हें
भगवान को मानेगा, एक बार फिर से राधा रानी का जागृत कर दीजिए। हर लोगों से वही सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, नाम जप कीजिए, राधा को बोलिए, राधा राधा बोलिए। अब सब सोचिए, वो कोई साधारण नहीं हो सकते, वो साधारण है ही नहीं। उनमें साक्षात हमारे श्री कृष्ण हैं, जो हम सबको बताने आए हैं। मैं तो उनका वर्णन नहीं कर सकती, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मुझे रोना आ जाता है, मुझे रोना आ जाता है। मैं नहीं कुछ ज़्यादा बता पाती, पर सच बताऊं तो प्रभु है, वही प्रभु है। अब सोचो, जितना बांके बिहारी में भीड़ लगती है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे प्रेमानंद महाराज के पास भीड़ लगती है। क्यों? अगर हम सबकी तरह एक साधारण इंसान होता तो क्या आप लोगों को लगता है कि उनके पास इतने लोग जाते? सब उन्हें भगवान मान चुके हैं, सबको पता लग चला है कि वो भगवान है। तो जिस जिस जैसे लोगों को नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लोग समझिए कि वही श्री कृष्ण है। राधे राधे, श्री हरिदास।